सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा आगरा के वक्फ नंबर 74 में 94 जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को नोटिस जारी कर सदर अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद और सचिव आजम खान मलिक पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों पर जवाब मांगा है। जारी नोटिस अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद के लिए नाक का सवाल बन गया है। कमेटी के सदर अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया के सामने भ्रामक खबरों पर विराम लगाते हुए अपना पक्ष रखा। सदर अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने मीडिया के माध्यम से साफ कहा कि मेरे पास जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी का जो फंड है वह देने को तैयार है। सचिव आजम खान मलिक भी जामा मस्जिद में सार्वजनिक तौर पर आवाम के सामने वित्तीय फंड का हिसाब दें। सर, मस्जिद का पैसा जो मेरे पास आया है, मैं चाहता तो वो पैसा मैं खा जाता, क्योंकि पर्चियाँ जो काटी थी, रसीदें जो काटी थी, वो काटी थी आजम खान मलिक, जो कि हमारी उसमें सेक्रेटरी हैं। लेकिन मैंने खाने का कोई प्रयास नहीं किया, और जबकि मैंने सामने से पूरे आगरा की आवाम को बुला के पूरा हिसाब किताब दिया कि किन किन से मेरे पास कितना पैसा आया है, और ये पर्चे लो और जाके पूछियो, जो कि पर्चा मैं आपको भी दे रहा हूँ। कितना पैसा आया? सर, मेरे पास आया करीब 55 लाख रुपए करीब, और ये पैसा आया सब पगड़ियों का, किराए का कोई पैसा नहीं आया। तो आप आरोप जो लग रहे हैं तो उनको कैसे आप देखते हैं, किस नजर क्या पैसा आप वापस करना चाहते हैं, क्या लिखा है आपने? नहीं सर, ऐसा है, मैंने तो वक्फ बोर्ड को भी लिख के दिया हुआ है। जो नोटिस आया उस नोटिस में जिक्र है, मैंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी लिख के दिया है कि इतना पैसा पगड़ियों का मेरे पास रखा है, और आवाम को भी बताया। ठीक है, लेकिन बात यह है कि लड़ाई झगड़े इस बात के हुए कि पहले तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पे कमेटी बनाने के नाम पे आजम खान मलिक जो है मुझसे 30 लाख रुपए ले गए थे, कि वहाँ पे जो है उस 30 लाख रुपए के लोग गवाह हैं, कैश ले गए थे। तो वहाँ पे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में किराया तनख्वाह नहीं बटी है, तनख्वाह बढ़ेगी। तो मैंने पैसा दे दिया, तब कमेटी बन रही है। तो जब कमेटी बन के आई तो उसमें 4 लोग एक्स्ट्रा बन के आए, जो कि तय नहीं हुए थे। चलो उस बात को भी जाने दो। बाद में वो चार्ज वगैरह लिया, एसएसपी सुधीर सिंह जी थे। जब चार्ज रहने के बाद फिर इनसे बैठ के बात हुई कि देखो ये मस्जिद का पैसा है, हम लोगों की नीयत साफ होनी चाहिए, हम डेवलपमेंट करें शहर में, मस्जिद का भी डेवलपमेंट करें, और मस्जिद का पैसा आए उससे गरीबों का भी डेवलपमेंट करें, क्योंकि ये अल्लाह का माल है, अल्लाह के लिए लोग दे गए थे, ये गरीबों और मिस्कीनों के और यतीमों के लिए है। ऑडिट वगैरह उन्होंने नहीं कराया, उन्होंने सब सरासर झूठ बोला, गुमराह करा। उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी करा, आगरा की पूरी आवाम को भी करा। हमारा झगड़ा तभी से रहना शुरू हो गया। हमने कहा भाई हिसाब दो, जिससे हम आवाम को हिसाब दें। उसने आज तक हिसाब नहीं दिया। करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए का वो गबन कर चुका है, जिसका कि ना तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को उसने हिसाब दिया और ना ही हमें हिसाब दिया। हमारी लड़ाई इसी साथ है। इसमें उसके साथ उसका एक भाई है रमीज मलिक, वो भी चोर है, आजम खान मलिक भी चोर है, और आप उनके बाप के बारे में भी जानते हैं। उनके बाप भी सेक्रेटरी रहे, कभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इनका एक नौकर है, वो भी है। 3 लोग हैं ये, बाकी सब हमारे साथ है, बाकी सारे मेंबर। तो अब आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि आगरा की आवाम और जो यूट्यूब पे और जितने भी ये सोशल मीडिया के चैनल हैं, मैं सोशल मीडिया के चैनल को और छोटे अखबारों को बहुत अच्छा मानता हूँ। ये लोग जाकर उनका वर्जन लें कि आज तक आपने हिसाब क्यों नहीं दिया, और आज भी वो मस्जिद में आ जाएं, तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी कि 4 साल का पूरा हिसाब किन किन से कराया उसकी जानकारी हम करेंगे। और हमने जितना पैसा हमारे पास है, उतना पैसे का हम सारा खर्चा ही बता सकते हैं कि खर्चा कितना हुआ और कितना पैसा हमारे पास बाकी रखा हुआ है। और 5 साल के अंदर हमने मस्जिद में ऑफिस वगैरह सारी चीजें जो बनवाई हैं, टॉयलेट वगैरह, ये सब वो सब मैंने अपने पास से बनवाया है। हर साल वहाँ सजावट होती है, वो भी मैं अपने पास से कराता हूँ। 3-4 बार सजावट होती है 3-4 लाख रुपए की। और हर साल रमजानों में 500 से 700 आदमी का इफ्तार होता है, वो भी मैं अपने पास से कराता हूँ, उसका कोई चंदा नहीं होता। ये सब मैं अपने पास से कराता हूँ, मैं अपने इशारे सवाब से कराता हूँ, अपनी जेब से कराता हूँ। इस सचिव का क्या रोल रहता है कमेटी में? सचिव का रोल ये रहता है कि देखभाल करना रहता है, सब कुछ रहता है, रोल दोनों का रहता है। लेकिन इसने तमाम कस्में खाई थी मदरसे के अंदर, और मुफ्ती के साथ भी सब कस्में खाई थी, लेकिन किसी बात पे
उतरा नहीं। जब हमने कहा सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 30 लाख रुपए आप देके नहीं आए हैं तो वहां भी नहीं चला। बीच में आपका समझौता हुआ था, मेल भी हुआ था, फिर ऐसा क्या हुआ? समझौता कुछ लोगों ने बैठ के ये कराया था कि ये 30 लाख रुपए के बारे में ही बताएगा, 30 लाख रुपए के बारे में ही बताएगा और अब तक का सारा हिसाब किताब भी ये देगा। लेकिन उसके बाद वही अपनी हठधर्मी ना फिर हिसाब किताब दिया। उनने सोचा था बेवकूफ है, ये बात भूल जाएंगे समझौता होने के बाद। हमने फिर उससे बात करी तो फिर भग गया। आपके पास अब कितना पैसा? मेरे पास आज की डेट में 55 लाख रुपए हैं। उनके पास सचिव के बाद अब तक जो मेरे हिसाब से है 2.5 करोड़ रुपए का गबन कर चुका है वो, और 30 लाख रुपए मेरे खा चुका है जो वक्फ बोर्ड के नाम पे ले गया था।